मोगरे की पत्तियां अचानक पीली होने लगी हैं या मोगरे के पौधे ने फ्लावरिंग बिल्कुल बंद कर दिया है, तो आज के वीडियो में जो ज़रूरी टिप्स बताने वाली हूँ, ये टिप कम से कम 3 महीने तक आपके पौधे को स्वस्थ रखेगा और आने वाले दिसंबर जनवरी में भी आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। मोगरा एक ऐसा पौधा है जो साल के 10 महीने फ्लावरिंग करता है। सिर्फ जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं यानी जनवरी और दिसंबर के समय हमारे उत्तर भारत में ये पौधा डोरमेंट हो जाता है, यानी कि पत्तियाँ तो लश ग्रीन रहती हैं लेकिन फ्लावरिंग बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है। तो मोगरा के पौधे में आपके यदि फ्लावरिंग नहीं हो रही है अभी, तो ये काम ज़रूर करें जो आज मैं आपको बता रही हूँ। मोगरा के पौधे पर सितंबर के महीने में 2G और 3G कटिंग यदि आप कर देते हैं तो आपका पौधा 2-3 महीने तक एकदम स्वस्थ रहेगा। और जिन लोगों के मोगरा में ग्रोथ बिल्कुल भी बंद हो गई है, उनके मोगरा में बहुत अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले गमले की गुड़ाई कीजिए और गुड़ाई करने के बाद पौधे को ट्रिम कर दीजिए। आप चाहे तो हल्की ट्रिम कर सकते हैं और डीप ट्रिमिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी और स्प्रिंग में यानी कि बसंत ऋतु के समय और अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक फेवरेबल टाइम होता है, आप अपने पौधे को ट्रिम कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रिम करने के बाद जो खाद मैं आज आपको बता रही हूँ, उससे यदि आप स्प्रे करेंगे तो 1 वीक के बाद ही आप देखेंगे कि नई कलियाँ बनने लगी हैं। पहली चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि इक्का दुक्का फ्लावरिंग हो रही है और फूल यदि पौधे में ही ड्राई हो जा रहे हैं, तो आप जैसे मैंने करके बताया 2 इंच नीचे तक कट कीजिए और ऊपर से 2 पत्तियों को कट कर दीजिए, कुछ इस तरीके से। ये जो प्रोसेस है ये मोगरे के पौधे की ग्रोथ लेने में और नई फ्लावरिंग लेने में बहुत ही मदद करता है। किसी भी पौधे को जब हम खाद देते हैं तो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और पौधा फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है या अच्छी ग्रोथ दिखाता है। लेकिन ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ये जब पौधे के साथ आप रहते हो बहुत सालों तक, यदि वो पौधा आपके पास होता है तो आप समझ जाते हो कि इस सीज़न में ये प्रक्रिया करने से मेरे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। देखिए, जैसे ये फ्लावरिंग हो रही है, इक्का दुक्का जो फूल आपको दिख रहे हैं, इसको नीचे से यदि हम कट करेंगे, ये 2G कटिंग है। ऐसा करने से, इसको आप कैंची से कट करें, नाखून से ना करें। ऐसा करने से आप अपने पौधे पर अभी अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे और आपका पौधा स्वस्थ भी रहेगा, मरेगा नहीं। दूसरी चीज़ ये है, मोगरा क्योंकि सन लविंग प्लांट है, पूरे दिन के सनलाइट में इसे रखना होता है। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि दोपहर की धूप से आप अपने मोगरा को भी बचाएंगे, क्योंकि अभी सितंबर में भी बहुत तेज़ धूप हो रही है, खासकर मोगरा के पौधे के लिए। ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, इसे आप हमेशा इवनिंग के समय ही देंगे, ताकि उसके बाद पौधा डायरेक्ट सनलाइट में ना रहे, रात भर ये आप कह सकते हैं ठंडक में रहे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि मोगरे में जड़ें भर गई हैं, अक्सर बरसातों में ऐसा होता है कि मोगरे की जड़ जो है पूरी भर जाती। देखिए, मेरे मोगरा में ये सब जो है नई स्टेम आने लगी है, तो मैं इसे कट कर दूंगी। आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि कट कर देने से पौधा छोटा हो जाएगा या पौधे में ग्रोथ नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मोगरा के पौधे में जब 2G और 3G कटिंग आप करते हैं तो आप अपने पौधे को स्वस्थ बनाकर रखते हैं। और मेरे ये जो पौधे हैं ये 2-3 सालों तक इसी गमले में लगे हुए हैं। पिछले 2-3 सालों से ऐसे ही ये फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। यदि आपके मोगरा की जड़ें भर गई हैं तो आप उसे रीपॉट कर सकते हैं। और यदि रीपॉट के प्रोसेस को नहीं करना चाहते हैं तो ऊपर से आप कम से कम 3 से 4 इंच तक मिट्टी निकाल दीजिए और फिर एक अच्छा सा पॉटिंग सॉइल इसमें भर दीजिए, जिसके लिए कि आपको 50% गार्डन सॉइल में 10% कोई भी आप कैल्शियम युक्त खाद ले सकते हैं यदि बोन मिल यूज़ करते हैं। उसके बाद 20% वर्मी कंपोस्ट और 20% आपको सैंड लेना होगा और मिट्टी ऊपर से भर दीजिए। अब आपको क्या करना है, देखिए ये है NPK 19-19-19। अब वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि जब आप पौधे को ट्रिम करेंगे उसके बाद ये खाद ज़रूर देंगे। ट्रिम करके ऐसे ही नहीं छोड़ना है, ये खाद ज़रूर आपको देना है। ये मैंने लिया है आधा चम्मच और इसमें 1 लीटर पानी आता है मेरे स्प्रे बॉटल में। इसको डालेंगे और इससे बहुत अच्छे से स्प्रे कर देंगे।
ये जो NPK 19-19-19 है, ये पौधे की ग्रोथ लेने के साथ साथ पौधे में ग्रोथ तो होती ही है, साथ ही साथ फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है और मोगरा पर मैंने देखा है ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसे आप 15 दिनों में एक बार देंगे और अभी ये खाद 15 दिनों वाला रिपीटेशन में चलता रहेगा 2 महीने तक। इसके बाद एक चीज़ और आपको करनी है, पानी का ध्यान रखना है, ओवर वाटर नहीं करना, लेकिन मिट्टी को मॉइस्ट बनाकर रखना है। जब आप इसको देंगे आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में नई नई कलियां आपके पौधे पर आने लगी हैं, पौधा शेप में आ गया है, पौधा स्वस्थ है और जो पत्तियां पीली पड़ रही थी उस समस्या से आप निकल जाएंगे। यानी ये एक कंप्लीट आप कह सकते हैं खाद है मोगरा के लिए। अब आपको ये करना है कि आप सबके घर में चौक ज़रूर होगा लिखने वाला, जो बहुत बार मैं अपने वीडियो में आपको बताती रहती हूँ। आप 2 चौक ले लीजिए अपने 3 गमले के लिए। अब इस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके पास कितने गमले हैं। यानी 1 इंच चौक जो है एक गमले के लिए चाहिए और इसे कुछ इस तरीके से कूट लीजिए। कूटने के बाद एक एक चम्मच ये आप अपने सभी मोगरा के पौधे में दे देंगे। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इन दोनों प्रक्रिया को आप एक साथ कर सकते हैं। और मान लीजिए NPK 19-19-19 नहीं है आपके पास, तो ये देने के बाद आप 1 चम्मच चाय पत्ती को पानी में घोलिए और उसे छान करके पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। वैसे NPK डालेंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए कुछ इस तरीके से इसे डाल देना है। इससे कैल्शियम की आपूर्ति होगी और जितने भी वाइट फ्लावर्स होते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा नुस्खा होता है। इसे आजमा कर आप देखें और इसका रिज़ल्ट हमेशा बेहतर होता है और जल्दी रिज़ल्ट मिलता है। कुछ इस तरीके से आप इसे दे देंगे। 1 चम्मच के अंदाज से मैंने दिया है और मेरा जो कंटेनर है 8 इंच का है। यदि कंटेनर बड़ा है तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। 15 दिनों पर रिपीट करना है। अभी आपको ये बहुत आसानी से 30 to 40 रुपीज़ में स्टेशनरी पर मिल जाएगा। इस तरीके से आप अपने मोगरा को स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। पत्तियां पीली नहीं होंगी, पौधा बहुत जल्दी डोरमेंट नहीं होगा। धन्यवाद।